दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुदरंग। दोस्तों, हमारे देश की सेना ने जिस अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया वो किसी से छिपा नहीं है। पाकिस्तान के घर में घुसकर हमारे देश की सेनाओं ने आतंकी अड्डों को तबाह किया, सैकड़ों आतंकियों को मारा, कई सैन्य अड्डों को तबाह किया। लेकिन हमारे देश के कुछ ऐसे नफरती चिंटू हैं जिनको उसमें भी हिंदू मुसलमान नजर आ रहा है। दोस्तों, आपको याद होगा कि बीते दिन किस तरीके से मध्य प्रदेश में भाजपा के एक मंत्री ने किस तरीके से हमारे देश की सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी, जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम तक पहुंचाया, उनको किस तरीके से उस अभद्र, बदतमीज, बेहया और बेगैरत आदमी ने किस तरीके से उनको आतंकवादियों की बहन बताया था। और बहन कुमारी मायावती जी ने इस मसले पर बड़ी मजबूती के साथ, बड़े गुस्से में, प्रतिकार के साथ भारतीय जनता पार्टी के इस मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। और बहन कुमारी मायावती जी ने वो मांग की और उस मांग के बाद शाम होते होते उस पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने बाकायदा स्वयं संज्ञान लेते हुए, सुमोटो लेते हुए मध्य प्रदेश के डीजीपी को यह आदेश दिया कि अब इस नफरती आदमी के ऊपर एफआईआर दर्ज करिए, वो भी गंभीर धाराओं में। लेकिन सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। ना तो उसको अभी तक मंत्री पद से हटाया गया है, ना तो उसको पार्टी से निकाला गया है, उस पर कोई एक्शन ही नहीं हुआ। ऐसे में बहन कुमारी मायावती जी ने अब एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और एक बड़ी मांग कर दी है। मायावती जी ने क्या कुछ मांग की है, सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा और उसके बाद अभी भी किस तरीके से यह बेगैरत आदमी, बेहया आदमी किस तरीके से हंस रहा है और किस तरीके से हंसते हंसते ये माफी मांग रहा है, उसके बारे में बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बहन कुमारी मायावती जी का ये ट्वीट जो आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों, बहन जी ने आज सुबह सुबह 2 हिस्से का ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि पहलगाम हत्याकांड के बाद पाकिस्तान में आतंकियों के विरुद्ध सेना के ऑपरेशन सिंदूर की नायिका मुस्लिम महिला कर्नल को लेकर के अभद्र टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री के खिलाफ हाई कोर्ट की सख्ती के बाद कल देर रात दर्ज एफआईआर उचित है, किंतु भाजपा की ओर से एक्शन की देश प्रतीक्षा कर रहा है। भाजपा की तरफ से इस मंत्री पर क्या फैसला होगा, क्या एक्शन होगा, क्या कार्रवाई होगी, इसका देश अभी भी इंतजार कर रहा है, अभी भी प्रतीक्षा कर रहा है। ट्वीट के अगले हिस्से में बहन कुमारी मायावती जी लिखती हैं कि देश में सांप्रदायिक व जातिवादी द्वेष, नफरत, हिंसा व तनाव फैलाने वालों के खिलाफ कोर्ट से पहले राज्य सरकारों को बिना भेदभाव कार्रवाई करके अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था की संवैधानिक जिम्मेदारी निभाना जरूरी है, वरना अपेक्षित विकास बाधित होता रहेगा, जो जन व देश हित में सही नहीं है। मायावती जी ने सीधे तौर पर अल्टीमेटम देते हुए ये कहा कि अगर किसी राज्य में अगर कहीं पर भी इस तरीके का कृत्य होता है, कोई आम आदमी है, कोई खास आदमी है, कोई विधायक है, कोई मंत्री है, कोई संतरी है, कोई भी है, कोर्ट को संज्ञान लेना पड़े, इससे पहले सरकारों को उस पर एक्शन लेना चाहिए, पुलिस को उस पर एक्शन लेना चाहिए। और किस तरीके से उस बदतमीज आदमी ने, 2 कौड़ी के जाहिल मंत्री ने किस तरीके से कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था और पूरे देश में उसकी थू-थू हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी बेशर्मी की चादर ओढ़ करके बैठी है। उसको ये लगता है कि अगर हम बेशर्मी की चादर ओढ़ लेंगे तो उसको पूरी दुनिया उसको देखेगी नहीं। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस आदमी के पर कब कार्रवाई करेगी। हालांकि एक खबर यह भी है कि विजय शाह
जिस मंत्री ने सोफिया कुरैशी को पर बयान दिया था उसने माफी एक बार नहीं 3 बार मांगी है, गिड़गिड़ा रहा है, नाक रगड़ रहा है। मैं विजय शाह, हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावनाएं आहत हुई है उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूँ, दुखी हूँ, बल्कि माफ़ी चाहता हूँ। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित हैं। हमारी सेना और हमारे सोफिया बहन के साथी जितने भी जिन्होंने हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मनसा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं और पूरे समाज से और समुदाय से माफ़ी मांगता हूं। बहन सोफिया के और सारे मिलिट्री वालों का मैं हमेशा सम्मान करता हूं और आज हाथ जोड़ के सबसे मैं अपने आप को माफ़ी चाहता हूं। लेकिन मुख्य बात यह है कि यह माफ़ी लायक बयान नहीं है, इसको जेल जाना चाहिए और जेल जाने से ही इसके अपराध का एक तरीके से सही फैसला होगा। लेकिन सवाल माफ़ी का नहीं, सवाल इसकी मंशा का भी है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया, कायदे से इसको माफ़ी मांग अगर रहा है तो इसको जेल जाना चाहिए, लेकिन नहीं, ये पहुंच गया है अब सुप्रीम कोर्ट। यह आदमी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के खिलाफ याचिका लगा दी है, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं दोस्तों। अब ऐसे में यह सवाल उठता है कि इस देश में जो दो मुँहे लोग एक तरफ तो माफ़ी मांगते हैं, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट जा करके हाई कोर्ट के फैसले को गलत बताने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब ये है कि क्या जो आदमी ये माफ़ी मांग रहा है, क्या वो माफ़ी वाकई में दिल से मांग रहा है, जहन से मांग रहा है? नहीं मांग रहा। अगर ऐसा होता तो आदमी सिर झुका करके हाई कोर्ट का फैसला स्वीकार करता, FIR का अपना सामना करता, जेल जाता, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। उससे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं मान रही, तथा कथित संस्कारी पार्टी। अभी कल हमने देखा उत्तर प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का एक नेता, जिले बलिया का एक नेता किस तरीके से 70 साल की उम्र में अश्लीलता की सारी हदें पार कर रहा है। एक नाच गाना करने वाली महिला को अपनी गोदी में बैठा रहा है, उसको चूम रहा है सरेआम महफिल में। लेकिन ये तथाकथित संस्कारों की ये भारतीय जनता पार्टी में एक रिवाज है, एक चलन है कि आप किसी का गला काट लीजिए, आप किसी को कुछ भी बोल दीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। आपने देखा इस देश में कितने बड़े बड़े रेल हादसे हुए, लेकिन रेल मंत्री का कभी कोई इस्तीफा नहीं हुआ। इस देश में कितने बड़े बड़े घटनाएं हो गई, लेकिन किसी मंत्री का इस्तीफा आपने देखा सुना पिछले 10 साल में? और उसी पर बहन कुमारी मायावती जी ने अब गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इससे पहले भी बीते दिन भी बहन कुमारी मायावती जी ने सबसे पहले ट्वीट किया था और उन्होंने सीधे तौर पर अपने उस ट्वीट में भी कहा था कि जिस तरीके से इस देश में सेना के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की जा रही है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की एकता को खंडित करने वाला मैसेज भेजेगा। बावजूद इसके अभी तक 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया, भारतीय जनता पार्टी ने इस आदमी पर कोई कार्रवाई नहीं की। अब एक बार फिर से बहन कुमारी मायावती जी ने भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा सब कुछ अपने 2 हिस्से के ट्वीट में फिर से छलनी कर दिया, बेनकाब कर दिया है। बहरहाल अभी के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते रहें साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।